अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम 10th क्लास का कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ था, आज उसका दूसरा लेक्चर है। आप जानते हैं कि फ़र्स्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जी डब्ल्यू बेसिक में हम जब बेसिक को जी डब्ल्यू बेसिक जब हम लिखते हैं तो हमारे पास उसमें लिखने के दो तरीके होते हैं। एक हमारे पास होता है डायरेक्ट मोड और एक हमारे पास इनडायरेक्ट मोड। हमने डायरेक्ट मोड में ये पढ़ा था कि जैसे ही हम लिखते हैं, एंटर करते हैं, तो फ़ौरन हमारे पास इमीडिएटली आंसर आ जाता है। तो और इनडायरेक्ट मोड में क्या होता है कि हम पहले लाइंस पूरे प्रोग्राम एक बनाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ द रन कमांड। तो अब हमारे पास क्या है, राइटिंग प्रोग्राम इन जी डब्ल्यू बेसिक। हम एक प्रोग्राम को क्या करेंगे, जी डब्ल्यू बेसिक में किस तरह से लिखेंगे, उसके क्या क्या रूल्स है। तो फर्स्ट हमारे पास ये IDE की फुल फॉर्म है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये हमारे पास इसकी फुल फॉर्म होती है। आमतौर पे पेपर में पूछते हैं। हम वो क्या कर सकते हैं, जो आपके पास एक ब्लैक सी विंडो है जिसको हम वो जी डब्ल्यू बेसिक का सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर है, वो ठीक हो गया। वो हमारे पास IDE होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने जी डब्ल्यू बेसिक की सारी लैंग्वेजेस को जो उसमें प्रोग्राम है वो कंप्लीटली लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। उसके अंदर हम इस जो हमारे पास ब्लैक सी विंडो आपके पास बुक के ऊपर भी आपको नज़र आ रही होगी, इसके अंदर हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, और प्रोग्राम को मेमोरी से क्या कर सकते हैं, लोड भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास राइटिंग प्रोग्राम इन जी डब्ल्यू बेसिक था। अब हमारे पास है क्रिएट एंड सेव द प्रोग्राम, कि हम किस तरह से सेव क्रिएट करेंगे सबसे पहले, फिर उसको एग्जीक्यूट करने से पहले चाहे हम सेव कर लें या बाद में उसको सेव कर लें। तो हमारे पास उसका कुछ फॉर्मेट है। फॉर्मेट मतलब कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है इसके लिखने के। फर्स्ट हमारे पास है कि उसका लाइन नंबर होना लाजमी है। जब भी आप प्रोग्राम लिखेंगे तो उसका लाइन नंबर होना लाजमी है। लाइन नंबर नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट इन जी डब्ल्यू बेसिक के स्टार्टिंग लाइन नंबर हमारे पास 10 होता है, और जो इसका इंक्रीमेंट होता है वो भी हमारे पास 10 का होता है। तो इस तरह ये 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, इस तरह ये लाइन नंबर चलता जाता है। हम चाहें तो उसको इसका जो तरतीब है वो उसको फॉर्मेट इसका चेंज भी कर सकते हैं। हम 0 से स्टार्ट कर लें, 5 से स्टार्ट कर लें, इंक्रीमेंट जितना मर्जी दे दें। वो हम इंशाल्लाह इस चैप्टर में नेक्स्ट कमांड्स के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास होता है इंटीजर रेंज 0 to 65529। ये हमारे पास होता है 65,529 इंटीजर्स रेंज है। आप इतनी लाइंस क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारे पास है 255 कैरेक्टर्स ऑनलाइन, कि एक लाइन के अंदर आप 255 कैरेक्टर लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा आप एक लाइन के अंदर, एक लाइन जो पूरी स्टेट एक लाइन चल रही होती है उसके अंदर आप 255 कैरेक्टर लिख सकते हैं। नोट वर्ड्स, ओनली कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स मीन बेसिक, BASIC 1 2 3 4 5। तो देयर आर 5 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे हमारे पास 255 कैरेक्टर्स आप एक लाइन में लिख सकते हैं। फिर हमारे पास है सेपरेटेड बाय कोलन। ये जो हम कोलन होता है, अगर हमने एक लाइन में एक से ज़्यादा 2 से या 3 स्टेटमेंट्स हमने एक ही लाइन में लिखनी है तो देन हम क्या करते हैं, कोलन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वो कह रहा है असेंडिंग ऑर्डर। हमने असेंडिंग ऑर्डर को मद्देनज़र रखना होता है। प्रोग्राम की तरतीब आप जिस तरह मर्जी रख लें, लाइन नंबर आप चाहे अपने प्रोग्राम में अपेनेस में चाहे वो लाइन नंबर ऊपर नीचे हुए हों, 10 पहले आ गया, फिर 30 आ गया, फिर 40, 50, 20 कहीं नीचे जाके आ रहा है लाइन नंबर में। लेकिन जी डब्ल्यू बेसिक क्या करेगा, जब भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर होगा, वो क्या करेगा, छोटे से बड़े लाइन नंबर की तरफ जाएगा, चाहे आपने प्रोग्राम में लाइन नंबर की अरेंजमेंट जिस तरह भी मर्जी की होगी। फिर उसके बाद आया था हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को प्रेस F4 की और टाइप सेव कमांड। हम प्रोग्राम को किस तरह सेव कर सकते हैं, हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम F4 प्रेस करें तो उससे भी हम सेव कर सकते हैं, दूसरा हम सेव कमांड लिख के भी क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जब आप F4 प्रेस करेंगे तब भी आपके पास सेव ही लिखा आएगा, ठीक हो गया। डबल कोटेशन मार्क में लिखा होता है, आपने इसके अंदर वैलिड नेम लिखना है, डबल कोटेशन को क्लोज करना है, सेमीकोलन लगाएंगे, एंटर करेंगे, आपके पास फाइल का नाम क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद है लोड द प्रोग्राम। लोड द प्रोग्राम में हमारे पास क्या होता है, हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ये देखेंगे कि अगर आपने मेमोरी में आपने पहले कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क में पहले से सेव है, आप उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसको सेकेंडरी मेमोरी से रैम के ऊपर क्या करवाएंगे, लोड करवाएंगे। तो जब आप उसको लोड करवाएंगे तो उसका हमारे पास तरीका है, F3 से भी कर सकते हैं, F3 फंक्शन की F3 प्रेस करके डायरेक्ट, या हम लोड कमांड से भी ये काम कर सकते हैं। अब जब आप F3 प्रेस करेंगे देन भी लोड ही लिखा आएगा। लोड के आगे फिर आपने जो सी फाइल एग्जीक्यूट करवानी है, जो सी फाइल जी डब्ल्यू बेसिक के ऊपर आपने एग्जीक्यूट करवानी है,
लोड करवानी है, आप उसका नाम यहाँ पे डबल क्वेश्चन मार्क में लिखेंगे, वैलिड नेम होना चाहिए, देन ही वो मेमोरी से वो वाली फाइल आपके पास लेके आएगा। और डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ द GW बेसिक हमारे पास क्या होता है, डॉट बैश होता है, कोई बस पढ़ते हैं तो, लेकिन हमारे पास क्या होता है, डॉट बैश इसकी फुल एक्सटेंशन है। बिल्कुल एंड पे लिखा होगा, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी प्रोग्राम में अपना नाम सेव किया, फॉर एग्जांपल 10 डॉट बैश, तो ये डॉट बैश इसकी GW बेसिक की एक्सटेंशन है हमारे पास, ताकि आपको पता लग जाए कि ये GW बेसिक का क्या है, एक फाइल रखी हुई है। फिर उसके बाद है एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किस तरह करवाएंगे, हमने पहले लिख लिया, लिखने के रूल पढ़ लिए, फिर हमने क्या देखा, अगर आपके पास पहले से मेमोरी में है तो आप वहाँ से भी लोड करवा सकते हैं। उसके बाद हमने सेव का भी देख लिया। अब हम देखेंगे कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट चलाना किस तरह से है। तो अब हम क्या करेंगे, F2 भी प्रेस कर सकते हैं, या हम क्या करेंगे, रन कमांड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप F2 लिखेंगे, रन लिखा आ जाएगा, तो फिर भी वही है, हम डायरेक्ट रन लिख के जैसे ही आप एंटर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे उसको, तो फ़ौरन आपके पास आपके जो ऊपर लाइंस लिखी हुई है, जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम। ये भी कुछ रूल्स हैं जो हमने पहले पढ़े थे, ये उससे बिल्कुल मिलते जुलते हैं, तो इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है बिगन विद लाइन नंबर, कि जो आपका प्रोग्राम है वो मस्ट बी बिगन विद द लाइन नंबर, कि उसका लाइन नंबर होना लाजमी। अगर उसका लाइन नंबर नहीं होगा तो वो उसको कंसीडर नहीं करेगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट उसको नहीं करेगा। यूज एंड स्टेटमेंट, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप क्या करें, जब अपना पूरा प्रोग्राम लिख लें, फिर उसके बाद आप क्या करें, एंड पे क्या लिख लें, एंड लिख लें। आपकी बिल्कुल आखिरी जो लाइन होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लाइन नंबर 30 तक काम कर लिया, अब मैं लाइन नंबर 40 पे क्या लिख दूंगा कि एंड, कि अब इसके बाद मैंने और कुछ भी नहीं लिखना। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, अगर आप ना भी लिखें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे रिपीटेशन ऑफ लाइन नंबर नॉट अलाउड, कि आप किसी भी लाइन नंबर को रिपीट नहीं करेंगे। एक लाइन नंबर एक दफ़ा ही चलेगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। अगर आप रिपीट करते हैं तो उनमें से एक ही चलेगा जो पहले आएगा, दूसरा वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर हमारे पास आता है 2 और मोर स्टेटमेंट्स कैन बी रिटन ऑन लाइन बाय यूजिंग कोलन। आपको पहले भी बताया था कि कोलन से हम क्या कर सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को एक ही लाइन में लिख सकते हैं। वेरिएबल कैन बी यूज विदाउट डिक्लेरेशन, अगर हमने वेरिएबल, वो नेक्स्ट टॉपिक है होगा हमारा इंशाल्लाह, अगर हम वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करते कि ये वेरिएबल न्यूमेरिक है या स्ट्रिंग है, तो वो क्या करेगा, उसको एज अ वेरिएबल कंसीडर कर लेगा और उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। फिर हमारे पास वही है, असेंडिंग ऑर्डर के प्रोग्राम हमेशा हमारा क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। आप प्रोग्राम की लाइन नंबर को तरतीब उसकी चाहे आप जैसे मर्जी ख़राब भी कर दें, लेकिन जो भी होगा असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंगली चलेगा, छोटे से बड़े नंबर की तरफ वो चलेगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। ये प्रोग्राम को ID ये आपने याद रखना है, ये एडिट कर सकते हैं, उसके अंदर हम सेव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास किस तरह से रूल कुछ थे, क्रिएट एंड सेव द प्रोग्राम के, वो मैंने आपको बता दिए। फिर हम क्या कर सकते हैं, लोड किस तरह से कर सकते हैं, एग्जीक्यूट का की बता दिया आपको, और ये कुछ रूल्स हमने दोबारा स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्रामिंग के हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।